हेलो दोस्तों। एक सिंपल सी कहानी आपको बता रहा हूँ। तो एक बच्चा था और उसके पास में दो ऑप्शन थे कि मैं इंक पेन से पेपर लिखूँ या फिर मैं बॉल पेन से पेपर लिखूँ। वो काफ़ी समय से बॉल पेन से पेपर लिख रहा था और वो फेल हो रहा था। तो उसने इंक पेन से पेपर लिखा और वो पास हो गया। उसने जाके सब जगह अपने दोस्तों को यूट्यूब पे वीडियो बना दिया कि भाई पेपर लिखो तो आप इंक पेन से लिखो, उससे हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आती है और ओवरऑल आपका फील बहुत अच्छा होता है। लिखते वक्त आपका पेपर अलग सा दिखता है और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और ऐसा उसने बताना शुरू किया। दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑनेस्ट। ये ऑनेस्ट है, बंदा एकदम दिल से साफ है, बहुत अच्छा है। इसको बोलते हैं ऑनेस्ट रॉन्ग बिलीफ। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब देखिए, ऐसे ही होता है। एक बच्चा है जो काफ़ी समय से इतने अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था। फाइनली उसने आईसीआई का मॉड्यूल उठाया और उसने अच्छे से पढ़ा, उसके मार्क्स आए। उसने जाके डिक्लेयर कर दिया आईसीआई के मॉड्यूल के पढ़ने से ही स्कोर होता है। ठीक है, ऑनेस्ट है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक बच्चा था, उसने अच्छे से पढ़ा काफ़ी बार, तो उसको पॉइंट्स रिटेन होने लगे और वो बराबर पॉइंट्स लिख के आया। उसने डिक्लेयर कर दिया कि कीवर्ड्स लिखने से ही आदमी पास होता है। दोस्तों, ये सब ऑनेस्ट लोग हैं। इन्होंने एक एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम देखी है और सही में बहुत पॉजिटिव इंटेंशन से गाइड करना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने अपने करियर में इतनी सारी एग्ज़ाम्स देखी है, 15 साल हो गए पढ़ाते वक्त, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि ये कभी कभी ऑनेस्टी से बोलते, बिल्कुल सही बोलते हैं, लेकिन वही रूट कॉज हो ज़रूरी नहीं है। क्या हो रहा है अभी कि कुछ बच्चे पूरा मॉड्यूल रटने को जा रहे हैं, पूरा का पूरा मॉड्यूल पढ़ने को जा रहे हैं और पूरा का पूरा रटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बातें सुनी है, वीडियो देखे हैं और बड़े परेशान हो जा रहे हैं। ना उनको याद हो रहा है, ना उनको रिवाइज कर पा रहे हैं, ना उसको कवर अप कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कीवर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है। क्या होता है कीवर्ड? तो हर लाइन को अंडरलाइन, हर पैराग्राफ को अंडरलाइन कर रहे हैं, बहुत रटने की कोशिश कर रहे हैं एंड सो ऑन, और बहुत परेशान हो जा रहे हैं और रिजल्ट भी नहीं निकल रहा है। अच्छा, कुछ लोग एकदम केयरलेस चल रहे हैं, बस मोटा मोटी ऊपर ऊपर से कुछ पढ़ लिया, वो भी पास नहीं हो रहे। तो पॉइंट ये है, अगर आप अति में क्रैमिंग करने जाओगे, अति में रटने जाओगे, एक एक वर्ड रटने जाओगे, हर पैराग्राफ में दो कीवर्ड रटने जाओगे, तो सत्यानाश है दोस्तों। ये नहीं है तरीका पढ़ने का। और आप बिल्कुल ही बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो ये भी नहीं है। अब इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिथ है, मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ दोस्तों, और आपके भले के लिए बोल रहा हूँ मैं। आज भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है, वो है नॉलेज। बच्चे बोलते हैं सर हमारे पास पूरा नॉलेज है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है, और बहुत सच्चे मन से बोलते हैं, मैं उनको गलत नहीं मानता। जैसे अगर मैं किसी को पूछूं एक क्वेश्चन कि इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे, तो बच्चे शुरू हो जाते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, परचेस रिकॉर्ड्स देखेंगे, जीएसटी रिकॉर्ड्स देखेंगे, हम लोग पूछताछ करेंगे इन्वेंट्री को लेकर, इन्वेंट्री कंडीशन देखेंगे, फिर उसके बाद उसका वैल्यूएशन देखेंगे और बहुत सारी बातें बोलते हैं। अब दोस्तों, इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। जो बच्चे बहुत ही केयरलेस चल रहे हैं वो इस तरह का जवाब लिखते हैं। इसका आंसर है SA 501 एप्लीकेबल है, जो बोलता है कि अगर आपको इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस चेक करना है, इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस अगर आपको चेक करना है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना पड़ता है। स्टेप नंबर 1, अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन। उसमें 4 बातें करनी पड़ती है। मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन की तैयारी कैसी है, उनके इंस्ट्रक्शंस, उनकी तैयारी समझनी पड़ती है, बराबर है ना। फिर जब वो काउंटिंग करते हैं तो ऑब्जर्व करना पड़ता है कि ऑब्जर्वेशन कि वो लोग बराबर इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना। खुद टेस्ट काउंट करो, और ये सब करते हुए कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री देखो। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में आपने 4 चीज़ें करनी पड़ती है। और स्टेप नंबर 2, फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के स्टॉक रिकॉर्ड्स और बुक्स, आपके बुक्स अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स इन्वेंट्री को मैच करना पड़ता है। अब अगर आपने ये बातें नहीं लिखी तो कैसे मार्क्स मिलेंगे? और आपने बिल फाड़ दिया कि मैंने बस वर्ड्स बराबर नहीं थे। ठीक है,
तो दोस्तों आज भी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्यों है कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन करते आना चाहिए। पॉइंट्स को पकड़ो और वो पॉइंट्स को आप बार बार रिवीजन करो। और तीसरा, अपने ओन लैंग्वेज में लिखो। गो फॉर द नॉलेज, कैच होल्ड ऑफ द पॉइंट्स कि हाँ भाई मुझे 2 स्टेप है और पहले स्टेप में 4 बातें हैं। ऐसे सरल शब्दों में बोलते आना चाहिए। पॉइंट्स को पकड़ो, उसको बार बार रिवाइज करो और दोस्तों ओन लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है और बार बार पढ़ा है, रिवाइज किया है, अपने आप वर्ड आते हैं। यार मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आदमी मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलेगा, रिस्क असेसमेंट को आदमी रिस्क असेसमेंट पे बोलेगा। वो तो कोर ऑडिट के वर्ड्स है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो अपने आप वो शब्द आएंगे। प्लीज़ एकदम एक तरफा रटने के लिए मत जाइए, गो फॉर द नॉलेज। प्लीज़ एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए मत जाइए, बीच का रास्ता चुनिए दोस्तों। ये एक मिथ है और मुझे बुरा इस बात का लगता है कि इस मिथ के वजह से बच्चे कितने फेल हो रहे हैं। ये रटना 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 नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाया, रट के भूल जाते हैं। एग्जाम के 1.5 दिन पहले रिवीजन नहीं होती है और दिमाग में बैठा हुआ है एज इट इज़ लिखूंगा। बच्चे सजेस्टेड को एज इट इज़ मैच करने की कोशिश करते हैं। अपने मन से लिखो, प्यारे आंसर लिखोगे। लेकिन अगर आप बोलोगे सजेस्टेड से मैच होना चाहिए, चलेगा ही नहीं, हाथ ही नहीं चलेगा आपका, लिख ही नहीं पाओगे। सपोज मैंने आपको बोला कि खुद के बारे में 2 पेज लिखो, आप बिंदास लिखोगे। लेकिन मैंने अगर आपके बारे में लिखकर आपको दिया और आपको बोला इसको याद करके ऐसा लिख, नहीं लिख पाओगे। बात को समझो दोस्तों। प्लीज़ रट्टेबाजी से दूर आइए। पॉइंट्स को याद रखना अलग बात होती है और वर्ड्स को क्रैम कर लेना अलग बात होती है। ठीक है, इससे दूर आइए, खुद भी बचिए और सबको बचाइए इस चीज़ से। माइंडलेस क्रैमिंग इज़ ऑफ नो यूज़ एट ऑल। और आपके क्या, अगर आपके कुछ ऑब्जर्वेशन है तो वो भी मुझे बताइए। इसमें मैं एक बात, वो भी आप कमेंट करिए, ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं खुद कॉन्सेप्ट बुक देता हूँ, चार्ट बुक देता हूँ, क्वेश्चन बैंक देता हूँ। आप पढ़िए इन सब चीज़ों से, लेकिन बाजू में स्क्रिबल करते रहिए, रफ बुक रहिए, तो लिखते रहिए। जितना आप स्क्रिबलिंग करेंगे, नोट्स में बाजू में वहीं पे लिखते रहेंगे, उतना इन्वॉल्व रहेंगे और आपका रिटेंशन इंप्रूव होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ डू दैट, इस चीज़ को ज़रूर करें। ठीक है, स्क्रिबलिंग भी करें। आई होप ये वीडियो से आपको एक सही दिशा मिलेगी और जो लोग भटके हुए हैं उनको भी इसके बारे में बताइए।